हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज आप सब जानते हैं कि डेली करंट अफेयर जो टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं, जो सुबह के टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं डेली, वही पढ़ाए जाते हैं। चलिए आते हैं हम सब आज के मोटिवेशनल कोट पे। तो चलिए देखते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए आते हैं हम सब पहले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज मंजूरी दी है? सेबी ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? तो जो मंजूरी दी गई है वो BSE, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए हम लोग जानते हैं, पहले सेबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेबी ये होता क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। सेबी का फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटी, जो भारतीय प्रत्याभूत और विनिमय नियम होता है। भारतीय प्रत्याभूत और विनिमय बोर्ड। जो सेबी का फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, भारतीय प्रत्याभूत और विनिमय बोर्ड होता है। इसका जो मुख्यालय है, वो है मुंबई। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है ये भी देख लेते हैं। जो इसके अध्यक्ष हैं वो सुश्री माधवीपुरी बुच हैं। जिसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुश्री माधवीपुरी बुच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो सेबी की स्थापना हुई थी वो भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना भी देख लेते हैं इसी वक्त। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन उस समय ये अर्ध सरकारी में था। आइए हम तो ये भी देख लेते हैं। जो वैधानिक सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको लागू किया गया 30 जनवरी 1992 को। वैधानिक सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको 12 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। आइए हम लोग जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जो इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसको भी देख लेते हैं। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुराना स्टॉक है। आइए हम तो जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक 2017 में भारत की पहली सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गई थी। सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज जो भारत की पहली सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2017 में बनी थी। आइए हम तक चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सब ये अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा मेरे साथ। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मुख्यालय सेबी का मुख्यालय मुंबई पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो है जो सुश्री माधुरी बुच है। इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन जो इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ उस सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 जनवरी 1992 के हुआ। और ये भी पूछ लिया जाता है कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन है। तो जो एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं HDFC को हरित किफायती आवास इकाइयों के लिए 40 करोड़ डॉलर किस कारपोरेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जो HDFC को हरित किफायती आवास के लिए जो 40 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए हैं वो किस कारपोरेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये है IFC के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। इसकी मुख्यालय कहाँ है ये भी देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसका जो सीईओ हैं वो कौन है ये भी देख लेते हैं। IFC के सीईओ जो इसके सीईओ हैं मुख्तार द्वीप हैं। मुख्तार द्वीप जी हैं। आइए इसके सदस्य देश कितने हैं ये भी देख लेते हैं। किसके कितने सदस्य देश हैं। सदस्य देश जो हैं 185 AFC के सदस्य देश हैं। आइए इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में सब अपने
काफी में नोट करते चलिएगा हमारे साथ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं आईएफसी का मुख्यालय कहाँ है, नहीं ये भी पूछ जाता है इसके सदस्य देश कितने हैं। तो ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा हमारे साथ। चलिए आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही भारत की ओर से किस देश के बीच 2023 में अपना पहला वीर गार्डियन 23 के नाम का युद्ध अभ्यास करेगी। तो जो वीर गार्डियन 23 है वो जापान देश पहला है जो वायु सेना के रूप में अपना पहला अभियान करेगी। जापान, ये 16 जनवरी से 26 जनवरी तक, 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये वीर गार्डियन 23 के नाम से युद्ध अभ्यास करेगी। चलिए आते हैं सब चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो फिजी के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो हैं पीपल्स पार्टी के सिद्धिविनी राबका को। पीपल्स पार्टी के सिद्धिविनी राबका को फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यूपी की, आइए हम सब 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपी की पहली सरकारी ड्राइवर महिला, जो पहली सरकारी ड्राइवर महिला के रूप में बनी है वो है प्रियंका शर्मा जिको की सरकारी ड्राइवर के रूप में बनाया गया है। चलिए आते हैं हम सब छठे क्वेश्चन की ओर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में कितने करोड़ रक्षा के लिए खरीद की मंजूरी दी है? तो जो रक्षा के लिए 84,328 करोड़ 84,328 करोड़ रुपए की मंजूरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दी है। चलिए आते हैं सब 7वें क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार है, किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से किसे सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो ये जो है अंतिम बंगाल जी को वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आइए हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है? जो अभी हाल में ऋषि सुनक जी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हाल में अपना एथिक्स एडवाइजर किसे नियुक्त किया है? तो लारी मैग्नस को। लारी मैग्नस को अपना एथिक्स एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। आइए हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये असम सरकार ने अपने जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको उद्योग का दर्जा दे चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं। आइए ये आपको कमेंट करना है असम के
असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो चलिए आते हैं हम 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 10वें क्वेश्चन पे है। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन कौन सा है। अब देखते हैं 10वां और लास्ट क्वेश्चन। किस फिल्म को KIIF कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किस फिल्म को मिला है, आइए हम लोग देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्पेन की जो मिला है आन एंट्री को, और बांग्लादेश के जो बांग्लादेश की फिल्म थी उसको भी मिला है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर डॉग्स। द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर डॉग्स को मिला है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया था। तो कुल 42 देशों ने भाग लिया था और 180 फिल्में दिखाई गई थी। 180 फिल्में इसमें दिखाई गई थी। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 51 मिलियन रुपए 51 मिलियन रुपए इन्होंने प्राप्त किए थे। चलिए आज का सेक्शन इसी पे खत्म होता है। और जो बच्चों अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो आप सब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।